भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दिया है। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है और युवा वर्ग बहुत नाराज है। आरटीआई एक्टिविस्ट भी बहुत नाराज हैं। वो स्टेटमेंट मैं पहले आपको पढ़ के सुनवाता हूँ। समाज में पहले से ही ऐसे पैरासाइट्स हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं क्या? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार न मिलने पर और पैसे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर जगह हर किसी पे हमला शुरू कर देते हैं। ये कहा था भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने। लोगों की आखिरी उम्मीद है भारत का सुप्रीम कोर्ट, और जब वहीं से ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो लोगों का भरोसा डगमगाएगा। ये मामला शुरू होता है दिल्ली के एक एडवोकेट हैं संजय दुबे। उनका आरोप है कि सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन तय है उसका पालन नहीं हो। 2014 के अंदर सीनियर एडवोकेट में उनका भी नाम होना चाहिए था, लेकिन उस सूची में उनका नाम नहीं है। वो आरोप लगाते हैं कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इसी मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और एक और जज, दो जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी और इसी बात पे खूब बौखला करके ये शब्द पैरासाइट, आरटीआई एक्टिविस्ट, परजीवी शब्दों का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन शब्दों का मतलब समझा देता हूं जिससे आप पूरी कहानी को आसान तरीके से समझ जाएंगे। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 जून के अंदर कांग्रेस के द्वारा बनाया गया एक कानून है। इस कानून के तहत आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं और डिपार्टमेंट का दायित्व तो बनेगा कि वो आपको जानकारी दें। 10 रुपए की फीस जमा करनी होती है। अगर मान लीजिए आपके गांव में कोई सड़क बनी है और आपको जानना है कि सड़क कितने रुपए में बनी है, आप उस डिपार्टमेंट में जाइए, 10 रुपए का फीस जमा करिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा ठेकेदार कितने रुपए में ये सड़क का निर्माण कराया है। कोई पेपर हो रहा है, अगर आपको ये जानना है कि ये पेपर कौन सी कंपनी करा रही है, कितने रुपए का टेंडर हुआ, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं, रोजगार नहीं मिल पाता तो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। वो तिलमिलाए हुए लग रहे हैं। अगर आप इस तरीके का स्टेटमेंट युवाओं के खिलाफ दे रहे हैं तो भरोसा आप पे लोगों का कम होगा। आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर सीधा सीधा उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि वो परजीवी हैं। आपको बता दूं कि इसी आरटीआई से भारत में कई बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई थी। अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं। आरजेडी के मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे खूब लंबा चौड़ा लिखा है, कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना लोगों का भरोसा है हमारी न्यायपालिका के ऊपर, ऐसा नहीं है कि उतनी साफ सुथरी रही है हमारी जुडिशरी। इस पे भी सवाल उठे हैं। दीपक मिश्रा, 2018 के अंदर दीपक मिश्रा सीजेआई थे, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाने वाला था विपक्ष। 70 सांसदों ने साइन करा। भारत के उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अस्वीकार कर दिया, महाभियोग नहीं आ पाया। 2025 पिछले साल जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, जिनके घर से जले हुए नोट मिले। मीडिया ने खूब दिखाया। उनको दिल्ली से इलाहाबाद भेजा जा रहा था। इलाहाबाद के वकीलों ने विरोध किया कि हम डस्टबिन हैं क्या कि हमारे यहाँ पे कोई भी कचरा आप फेंक जाएंगे। 2025 के अंदर ही भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ भी इस्तीफा दे देते हैं। उनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक था। स्वास्थ्य का हवाला दे करके भारत का कोई उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे रहा है तो जो इस फील्ड को मॉनिटर करते हैं तो वो इसको आसानी से पचा नहीं पाए, सवाल का जवाब खोज रहे हैं। 2020 रंजन गोगोई राज्यसभा में चले जाते हैं। अब लोगों का भरोसा ये है कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो निष्पक्ष हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लोगों को ये लगेगा कि पिछले जो उनके जजमेंट हैं वो निष्पक्ष थे या उसमें किसी पार्टी की विचारधारा मिली हुई थी। अभी इसी साल की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को उनके केस से अलग करने के लिए गुजारिश करी। आपको बता दूं, एक सीधा आंकड़ा देख लीजिए। भारत के अंदर जो भी सरकार है, अगर एनडीए की सरकार है तो एनडीए को टोटल 43% के आसपास वोट मिले हैं।
बचे हुए 57% लोगों को एनडीए पसंद नहीं थी, तो वो खुल के विरोध करेंगे, आलोचना वो करेंगे। तो क्या मुख्य न्यायाधीशों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो उसको आसानी से टैकल करें? इतने कठोर शब्दों में जिस तरीके से युवाओं और आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, बेरोजगारों को कॉकरोच बता दिया। आप सोचिए कि अगर वो कॉकरोच हैं, पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, तो वो सिस्टम से हारे हुए लोग हैं। हमारा सिस्टम फेल हो गया उनको रोजगार देने में, और हम सीधे सीधे उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो कॉकरोच हैं। आखिरी उम्मीद है भारत का सुप्रीम कोर्ट। जब लोग हर जगह से हार जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारी न्यायपालिका है, हमें बचा लेगी। इस तरीके के स्टेटमेंट लोगों को बहुत आहत करते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।